हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गास का प्रमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। या तो गास प्रमेय पूछा जाएगा या तो फिर गास प्रमेय का अनुप्रयोग पूछा जाएगा। तो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गास का प्रमेय। तो देखो गास का प्रमेय होता क्या। गास का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब क्या कह रहा है, फाई ई बराबर फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। 1/एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है 1/एप्सिलॉन नॉट। अब हमको अगर 2 नंबर का पूछेगा आपसे तो सिर्फ परिभाषा ही लिखना है, और अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आपको फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इसका निगमन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो हम निगमन कर रहे हैं। पहले हम मान ले रहे हैं कि यह कोई गौसियन पृष्ठ है। यह कोई गौसियन पृष्ठ है और इसका एक बिंदु O है। इसी में एक बिंदु O है और इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस पर प्लस क्यू आवेश है। अब देखो बिंदु O से R दूरी पर इसी के परिध पर बिंदु O से R दूरी पर इसी के परिध से हम मिला दे रहे हैं। बिंदु O से R दूरी पर इसी के परिधि से हम इसको मिला दे रहे हैं और हम इस बिंदु को मान ले रहे हैं कि यह कोई बिंदु P है। यह कोई एक बिंदु P है। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहां का वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स हम पूरे का निकालेंगे कैसे। पहले हम कोई एक छोटा सा भाग ले लेंगे यहाँ का। समझ लो ये हम एक छोटा सा भाग को काट लिए हैं। एक छोटे से भाग को काटे हम यहाँ पर, बड़े से भाग को नहीं काटे हैं। एक छोटे से भाग को काटे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बड़ा यहाँ पर काट दिए हैं, लेकिन एक सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा काटे हैं कि मतलब यहाँ पर इसलिए बड़ा काट दें कि आप लोग को कुछ दिखे। अब देखो यहां पर ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये जो है इधर का जो है ये डीए, मतलब डीए का मतलब होता है कि छोटा सा भाग। छोटा सा भाग पहले हम यहां पर छोटे से भाग के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। छोटे से भाग के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी फिर इस छोटे से भाग के लिए हम डी फाई, मतलब डी फाई इस छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब हम इस छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे फिर हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा करना। तो अगर हम समाकलन कर देंगे इसका, पहले छोटा सा भाग निकलेगा उसका समाकलन कर देंगे फिर पूरे का निकल जाएगा। देखो ये डी फाई है। अब यहां पर जो कोण बन रहा है ये थीटा बनेगा। यहां पर जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण बन रहा है। अब यहां पर देखो हम बिंदु O से इसको मिला दे रहे हैं, इधर मिला दे रहे हैं। इसको इधर से मिलाए और फिर इसको इधर से मिलाए हम। इसको इधर से मिला दिए हैं। अब देखो यहां पर इस छोटे से भाग के लिए O पर डी ओमेगा घन कोण बन रहा है। इस पर इस छोटे से भाग के लिए यहां पर डी ओमेगा कोण बन रहा है। अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये देखो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखो ये होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या निकालेंगे, इस जो छोटा है ये डीए के कारण बिंदु ओ पर बना घन कोण या आंतरिक घन कोण। डीए के कारण ओ पर बना या आंतरिक घन कोण। अब ये डीए के कारण बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण ये होता क्या है, ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो यहां पर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब हम छोटे से भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, देखो वैद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीए। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। अब देखो इतना ई डीए वेक्टर ई डॉट डीए इक्वल टू होता है ई डीए कॉस थीटा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में वेक्टर में, तो इसका मान इतना ही होता है। ईडीए होता है ईडीए कॉस थीटा। अब देखो यहां पर हम लिख रहे हैं डी फाई ई इक्वल टू ईडीए के स्थान पर हम लिखेंगे ईडीए कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर हम ये ई का मान इसमें रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो डी फाई ई, हम इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं डी फाई ई। अभी हम छोटे के लिए निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्यों रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा। अब देखो इतने का मान डी ए कॉस थीटा का मान कितना है डी ओमेगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मान है डी ओमेगा। तो अब इतने के स्थान पर ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर डी ओमेगा रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब हम छोटे से भाग पहले यहां पर लिख दे रहे हैं कि हम कैसे लाए हैं डी ओमेगा। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू होता है डी ओमेगा। तो इसी के जगह पर हम ये लाए हैं।
अब देखो, अभी हम इसको छोटे से भाग के लिए निकाले, अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो समाकलन कर देंगे हम, यहां पर पहले लिख दे रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब देखो, हम इसमें समाकलन करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। देखो, डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो ये आएगा फाई ई इक्वल टू, अब क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, बचेगा डी ओमेगा। अब देखो, डी ओमेगा का अगर हम समाकलन करेंगे तो आएगा 4 पाई, तो ये हो जाएगा पाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई। अब देखो, पाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था, यही इसी का हमें निगमन करना था, हम लोग निगमन कर चुके हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।